नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब साथियों। यहाँ पे बात करने वाले हैं यूपीपीसीएस 2024 मेंस एग्जाम की स्ट्रेटजी और टारगेट के बारे में बात करेंगे कि क्या आपका टारगेट होना चाहिए। साथ में फ्रेंड्स बात करेंगे कि जो अपनी आपत्तियां भेजी हैं प्रीलिम्स एग्जाम को में क्वेश्चन पे, कितने क्वेश्चंस आपके चेंज हो रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे और डिलीट हो रहे हैं। पहली चीज़ साथियों यहाँ पे जो बात करने वाले हैं कि आपका जो एग्ज़ाम कैलेंडर है साथियों, उसमें कुछ एग्ज़ाम डेट यहाँ पे फाइनल डिसाइड नहीं हो पाई है और इसी वजह से आपका एग्ज़ाम कैलेंडर नहीं आ पा रहा है। और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द आपका एग्ज़ाम कैलेंडर जो है चेयरमैन जी फाइनल डिसीजन लेके आपका जारी कर देंगे। जो यहाँ पे मेंस एग्ज़ाम की एक्सपेक्टेड डेट जो कि यहाँ पे आ रही है कि ये मेंस एग्ज़ाम जो है आपका 21 से 26 अप्रैल के बीच में हो सकता है कि आपका ये मेंस एग्ज़ाम हो जाए। साथ फ्रेंड्स आरओ और यारो का एग्ज़ाम डेट अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है कि इसका एग्ज़ाम कब होगा। और साथ में फ्रेंड्स आपका यूपीपीसीएस 2025 का जो प्री एग्ज़ाम है, जो कि यहाँ पे सुनने में आ रहा है कि आपका सितंबर 2025 में ये एग्ज़ाम हो सकता है। ठीक है। अब साथ में यहाँ पे बात करने वाले हैं कि आपकी 2024 का जो मेंस एग्ज़ाम है, इसको लेके आपकी क्या स्ट्रेटजी और टारगेट होने चाहिए। पहली बात साथियों, जो मेंस एग्जाम है इसमें आपका 1500 नंबर का आपका मेंस एग्जाम है, जिसमें 300 नंबर का आपका जीएस और हिंदी है। और इसके बाद साथियों जो आपका 6 पेपर है, जिसमें 4 पेपर जीएस के और साथियों 2 पेपर आपका यूपी स्पेशल के हैं, ये आपका साथियों 1200 नंबर का है। तो 1500 नंबर का आपका ये टोटल एग्जाम है मेंस एग्जाम। अब आपका यहाँ पे टारगेट ये होना चाहिए कि साथियों जीएस 1 पेपर, जो कि आपके प्री और मेंस का जो सिलेबस है दोनों में ओवरलैप करता है, तो आपका ये टारगेट होना चाहिए कि जीएस 1 पेपर को प्रीलिम्स रिजल्ट से पहले आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। क्योंकि जीएस 1 में साथियों हिस्ट्री है, सोसाइटी है और ज्योग्राफी है। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी साथियों सीधा आपने अभी प्रीलिम्स एग्जाम दिया है, देखिए भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसको अगर आप पढ़ते हैं तो आपका प्री में भी हेल्प हो जाएगा और मेंस में भी हेल्प हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे साथी यहाँ पे डाउट में होंगे कि उनका प्री एग्जाम होगा या नहीं होगा। तो अगर आप जीएस 1 तैयार करते हैं तो आपको डबल फायदा होने वाला है। इसके बाद साथियों जीएस 2 का पेपर, जिसमें आपसे पॉलिटी और गवर्नेंस और आईआर पूछता है, तो इसको आप तैयार कर लीजिए। तो जीएस 1 और जीएस 2 पेपर साथियों बहुत अच्छे मार्क्स यहाँ पे 110 120 मार्क्स तक लाते हैं, उससे ज़्यादा भी लाते हैं लोग। तो अगर आपने इसको तैयार कर लिया तो बहुत ही शानदार हो जाएगा। इसके बाद साथियों आपको जो तैयार करना है प्रीलिम्स रिजल्ट से पहले, वो है साथियों यूपी स्पेशल 5 और 6 पेपर। क्योंकि बहुत कम साथी अभी इसकी तैयारी किए होंगे, क्योंकि 2023 में ये लागू हुआ है आपका, और उसमें भी बहुत कम साथियों ने यहाँ पे मेंस एग्जाम दिया था, तो अभी तक अच्छे से इसको प्रिपेयर नहीं किया हुआ। तो साथियों आपको 5 और 6 पेपर की तैयारी करनी है। तो साथियों आपका टारगेट ये होना चाहिए कि प्रीलिम्स रिजल्ट से पहले जीएस 1, जीएस 2 और इसके बाद यूपीएसएल 5 और 6 पेपर को आप सभी जो है प्रिपेयर कर लीजिए। अगर आपने ये 800 नंबर की तैयारी कर ली तो साथियों प्रीलिम्स रिजल्ट के बाद आपको इथिक्स, जीएस 3 का पेपर और साथ में फ्रेंड्स थोड़ा हिंदी की तैयारी करनी पड़ेगी। और इससे अगर आपको टाइम मिले तो बीच बीच में आप जो है संडे संडे को आप इससे आप लिखते जाइएगा। और इसके बाद साथियों आपको मेंस एग्जाम में दिक्कत होगी ही नहीं। अगर आपने प्रीलिम्स रिजल्ट से पहले, प्रीलिम्स रिजल्ट जो साथियों की एक्सपेक्टेड है कि जनवरी लास्ट या फरवरी के फर्स्ट वीक में आपको प्रीलिम्स का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, तो उससे पहले आप एकदम मेहनत से साथियों अपने सिलेबस को, जीएस 1 का सिलेबस, जीएस 2 का सिलेबस, यूपीएसएल 5 और 6 को कंप्लीट करने का पूरी मेहनत से प्रयास करिए। क्योंकि साथियों एक बार जब भी आपको मेंस एग्जाम देने को मिले तो फाइनल सिलेक्शन लेके जाइए। क्योंकि आप देख रहे हैं कि कैसा चीज़ें चल रहा है शेड्यूल। अगर आप प्री एग्ज़ाम निकाल के मेंस एग्जाम में चूकते हैं तो बहुत दुख होगा। ठीक है, तो ट्राई करिए कि ये जो मैंने आपको टारगेट बताया है कि इस टारगेट को अचीव करने का प्रयास करिए। बात करते हैं साथियों यहाँ पे कि जो प्री एग्जाम में जो आपने आपत्तियां भेजी हैं, कितने क्वेश्चन जो हैं यहाँ पे डिलीट और चेंज हो रहे हैं। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पे सुनाई दे रहा है कि जीएस का जो पेपर आपने आपत्तियां भेजी हैं, इसमें 9 क्वेश्चन जो है आपका इसमें डिलीट और चेंज हो रहे हैं। आपका 9 क्वेश्चन पे वार यहाँ पे सुनाई दे रहा है। अब ये कौन से क्वेश्चन है इसके बारे में कहना काफ़ी कठिन काम है, लेकिन 9 क्वेश्चन साथियों यहाँ पे जो सोर्सेज सुनाई दे रहा है कि आपके चेंज और डिलीट हो सकते हैं। ठीक है, तो साथियों काफ़ी उलटफेर देखने को मिल सकता है और देखते हैं कि फाइनल कितनी कट ऑफ बनती है। लेकिन जो भी यहाँ पे साथी 70 प्लस हैं, उन सभी को जो है मेंस एग्ज़ाम की तैयारी यहाँ पे करनी चाहिए। जो है 70 प्लस जो हैं, क्योंकि साथियों पेपर टफ है, कट ऑफ आपकी लो ही जाएगी, ज़्यादा जाएगी नहीं।
तो साथियों आप सभी तैयारी करते रहिए। और सीसेट के बारे में बहुत सारे साथी पूछ रहे थे कितने क्वेश्चन यहाँ पे चेंज हो सकते हैं। तो साथियों सीसेट में हर साल ये देखा जाता है कि वहाँ पे 2-3 क्वेश्चन चेंज या फिर उसमें डिलीट होते हैं। तो आप उसमें भी अनुमान ये लगा सकते हैं कि जो है अभी तक क्योंकि इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी मिली नहीं है सीसेट के बारे में, लेकिन जीएस के बारे में पुख्ता जानकारी मिली है कि उसमें आपके 9 क्वेश्चन यहाँ पे चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो साथियों आप सब पढ़ाई करिए और मेंस अच्छे से तैयार करिए साथियों, क्योंकि जब भी आपको मेंस देने को मौका मिले फाइनल सिलेक्शन लेके ही जाना है। ठीक है, थैंक यू सो मच साथियों, थैंक यू सो मच।